जय हिंद दोस्तों। की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए 2024 में 9th का जो एग्जाम हुआ है उसके मैथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √3, फिर रूट अंडर जो है फिर दिया है बी नंबर ऑप्शन में √7, सी नंबर ऑप्शन कहता है √9 और डी नंबर ऑप्शन कहता है √11। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार सॉल्व करते हैं दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। √, ये 3 है, बी नंबर ऑप्शन क्या है √7 है, सी नंबर ऑप्शन क्या है तो ये है √9 और डी नंबर ऑप्शन है कितना 11। इन सारे को देखा जाए तो रूट की ऐसा 9 वैल्यू है जो इसको हम इस तरह से सजा सकते हैं। फिर ये पावर क्या हो जाएगा 2, तो ये रूट से बाहर क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब इसके नीचे कितना है 1 है। तो कोई भी संख्या जो है वो p/q के रूप में लिख सकते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो संख्या क्या हो जाता है परिमेय संख्या हो जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि ये एक परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के क्वेश्चन को 10th में भी 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो विचार करते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब रूट से वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है √3 इंटू √2, √3 इंटू √2। बी नंबर कहता है √8 इंटू जो है 2। फिर सी नंबर कहता है √27 इंटू √3। फिर जो है डी नंबर ऑप्शन है √125 गुना √5। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में ऑप्शन बेस्ड ही सॉल्व करना होगा। ए नंबर ऑप्शन कहता था √3 इंटू √2। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी कहता है कि √8 इंटू √2। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो √16 हो जाएगा और 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं दोस्तों। और ये जो है अगर ये इस तरह लिख सकते हैं तो इसका वैल्यू ये पावर हो जाएगा कितना √4 पर स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया हमारा, क्योंकि ये रूट से कम्प्लीटली बाहर आ चुका है। अब √, क्या है तो ये हो गया 27 गुना हो गया √, कितना 3। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं √9 इंटू 9। अब इसका देखिए ये पावर हो जाता है रूट का पावर कितना 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, अब डी नंबर ऑप्शन भी काम करके आप देख लीजिए। कहता है कि √125 गुना हो जाएगा √5। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 625 होगा। अच्छा 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 25। ठीक है दोस्तों, और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं 25 का पावर 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25। अर्थात सभी ऐसे ये नंबर हो गए, ये हो गए, ये हो गए रूट से स्वतंत्र, परंतु यही एक ऐसा नंबर है जो कि रूट से स्वतंत्र नहीं है। अर्थात √3 इंटू √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि जो है 32 पर पावर 3/5, तो इसका वैल्यू ऑप्शन जो ए दिया गया वह 16 दिया गया है, बी दिया गया 8, सी दिया गया 4 और डी दिया गया 32। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्या कहता है 32 पर पावर 2/5। आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 32 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना इस तरह लिखा जा सकता है। अब ये देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32। अब इस पर पावर क्या है 2/5। अब देखिए ये 5 टाइम है, मतलब 2 पर पावर 5, इसका भी होल पावर कितना है दोस्तों 2/5। अब ये पावर पर पावर होता है तो क्या होता है पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 2/5। अब यहाँ पर 5 5 कैंसिल हो गया, 2 पर पावर कितना हो गया दोस्तों तो 2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं। इसका 4 क्या कहता है वह समझ लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी √2 का दशमलव प्रसार है। पहला नंबर ऑप्शन है 1.732, दूसरा नंबर है 2.24 और तीसरा नंबर है 1.414 और डी नंबर ऑप्शन है 0.16। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा वो देखिए √2 का वैल्यू निकालना होगा। तो √2 है। अब यहाँ पर जिस हिसाब से ऑप्शन है वो देखते हैं। तो √2 का वैल्यू क्या होता है वो निकालते हैं सर। सबसे पहले क्या करते हैं इसका वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, बचपन में आप पढ़े होंगे जिस मेथड से, मैं उसी मेथड से वर्गमूल निकालने जा रहा हूँ। तो ये देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर जब 2 लेते हैं तो 2 का यहाँ पर 4 हो जाएगा दोस्तों। अगर जब 1 लेते हैं तो 1 लेने का मतलब है 1 का स्क्वायर कीजिए आप, तो वैल्यू क्या मिलेगा 1। जो नंबर यहाँ लेना है वही नंबर यहाँ पुट करना है। ठीक है, ये पुट किया।
इसका स्क्वायर फॉर्म को यहाँ नीचे करना है, तो ये क्या हो गया 1, ये वैल्यू माइनस होकर कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैंसिल तो होना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पर पॉइंट रखेंगे, और जब भी इसमें पॉइंट रखते हैं तो डबल जीरो आता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो नंबर आप यहाँ लेते हैं उसी नंबर को ऐड भी करते हैं, तो ये कितना हो गया 2। अब इसके बगल में जो भी नंबर लीजिएगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जहाँ 2 के बगल में 1 लेते हैं तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 21। अगर जहाँ 2 के बगल में 2 लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 44। उसी तरह 2 के बगल में 3 लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 69। अगर जहाँ 2 के बगल में 4 लेते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 96। अब देखिए हम लगभग उसके करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी वही नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 96 और ये माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना 4 हो जाएगा दोस्तों, वैल्यू हो जाएगा 4। अब देखिए जो नंबर लिया है वही नंबर ऐड करना होता है, तो ये कितना हो गया 28। पॉइंट की वजह से फिर क्या होगा, डबल जीरो आ जाएगा हमारे पास, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर जहाँ 28 के बगल में 1 रखते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 281। अगर जो 2 रखते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 564। इसका मतलब है कि हमको हर हाल में यहाँ पर 1 लेना होगा, यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी कितना होगा 1 ही होगा। तो ये देखिए मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 281। अब इसको माइनस कर लीजिए दोस्तों, इसका वैल्यू कितना आ गया 119। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर 1 ऐड होगा तो क्या होगा, 1 ऐड होने पर हो जाएगा 282। ठीक है, अब यहाँ पर डबल पॉइंट की वजह से यहाँ पर फिर डबल जीरो आएगा, क्योंकि इससे तो 119 से बड़ा तो 282 है। अब इसको कैंसिल करना है दोस्तों, तो इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि 282 के बगल में 4 पुट कीजिए, शायद ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा, देखिए 11,296 आ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 पुट कीजिए, मैं यहाँ गुना करके आपको दिखाता हूँ। 282 है, इसके बगल में 4 पुट किया हमने, तो 4 पुट करने पर कितना आ गया 11,200। यहाँ पर देखिए 8 दूना 16 और 8 एक 9 और ये हो जाएगा कितना, तो 8 चौके 32 हो जाएगा दोस्तों। तो 11,296 आ रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको हम पुट कर दिए, लेकिन कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में आ रहा है 11,296। अब माइनस कर लीजिए दोस्तों, तो माइनस करके आ जाता है 4, ये हो जाता है 0, ये हो जाएगा तो आपका क्या 6 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू देखने के लिए क्या मिल रहा है 1.414। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो था 1.414 वही दोस्तों सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 125 पर पावर 2/3 है, और ऑप्शन है पहला नंबर 1/25, बी नंबर है 25 और सी नंबर है 125, फिर डी नंबर है 1/125। तो 5 नंबर सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या है, तो ये हो गया जाकर कितना 125 पर पावर 2/3। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, इस पर पावर कितना हो गया 2/3। अब देखिए 5 पर पावर कितना टाइम्स होगा 3 हो जाएगा, ये हो गया कितना 2/3। अब पावर पर पावर होता है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/3। 3 कैंसिल हो गया, 5 पर पावर 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25। तो इस प्रकार इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों कितना 5 हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब जो है 6 को सॉल्व करते हैं। 6 का कहता है, तो 6 का कहना है 2 पर पावर 1/4 इंटू 7 पर पावर 1/4, अर्थात 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 2 पर पावर 1/4 अब मल्टीप्लाई है 7 पर पावर कितना 1/4। इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 9 पर पावर जो है 1/4, बी नंबर ऑप्शन है 27 पर पावर 1/4, सी पर पावर है 14, सी जो ऑप्शन है वो है 14 पर पावर 1/4 और डी का ऑप्शन है 14 पर पावर 1/16। आइए सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए दोनों का बेस सेम है, सॉरी दोनों का बेस डिफरेंट है, परंतु पावर क्या है सेम है। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए पर पावर एम इंटू जो है आप एक फार्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, ए पर पावर एम इंटू जो है बी पर पावर एम। जब दोनों का पावर सेम हो और बेस अलग हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर ऊपर ही आ जाता है दोस्तों सेम। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा, 2 गुना 7 क्या हो जाएगा 14, और पावर जो है एज इट इज वो रह जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए सिर्फ फार्मूला पर काम है और कुछ इसमें है ही नहीं दोस्तों, तो आप फार्मूला याद रखें और उस पर काम करें, इजिली ये बन जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 9th का मैं मैथ सॉल्व कर रहा था जो एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ए पर पावर एम है इंटू जो है ए पर पावर एन है। जब इस तरह बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या हो जाता है ए पर पावर एम प्लस एन। आइए इसको इसी फार्मूला पर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो फार्मूला समझ में आ गया होगा, या क्या कर देंगे 4 और 3/5 और प्लस हो जाएगा 2/5। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम 5 होता है, तो क्या हो गया 3 और प्लस 2, तो ये हो गया, ये पावर में है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 5 बटे कितना हो गया 5, इसका मतलब है कि वैल्यू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 5 कैंसिल होगा तो पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो गया कितना, तो ये आंसर हो गया 4 दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वह समझते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। अब हम समझते हैं इसको कि आखिर बहुपद होने के लिए कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है।
तो पहला नंबर आप जानिए कि बहुपद अगर जहाँ होगा तो क्या होगा, या बहुपद नहीं होने का क्या कंडीशन है। ठीक है, बहुपद, तो बहुपद एक्चुअल में एक से पद वाले को बहुपद कहते हैं, जो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है। आइए दोस्तों, जब यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, 9x²। बी नंबर ऑप्शन कहता है जाकर y पर पावर 2 - 7। सी नंबर ऑप्शन कहता है z+4/z। और डी नंबर ऑप्शन कहता है 2x² + 5x प्लस कितना है 6 है दोस्तों। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुपद होने के लिए क्या है, तो कोई भी चर राशि जो है, चर राशि पर जो संख्या होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे देखिए, चर राशि x, y, z कुछ भी हो सकता है, समथिंग समथिंग। अब इस पर पावर पूर्ण संख्या होने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0.5 लिख दिए हैं, 1/2 लिख दिए हैं, इस तरह का वैल्यू नहीं, बल्कि कंप्लीट एक जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, जो है बहुपद। बहुपद जो है मतलब जब बहुपद होता है तो उस कंडीशन में किसी भी चर राशि पर माइनस उन्नीस साइन नहीं आता। अर्थात यहाँ पर क्या है, जैसे z पर पावर माइनस लिख दिए या x पर पावर माइनस लिख दिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं। क्यों, जैसे इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा 1/z। अर्थात बाय के फॉर्म में भी जो है कोई चर राशि नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अब दूसरा देखिएगा, अगर ये मान लीजिए रूट में है, रूट से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा कंडीशन भी होता है कि वह भी जो है बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला नंबर ऑप्शन क्या है, 9x², ये पूर्ण संख्या है, चर भी है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, एक बहुपद है दोस्तों। उसी तरह y² - 7, अभी देखिए y पर एक पूर्णांक संख्या है, तो ये भी बहुपद है। यहाँ देखिए z+1 + 4/z है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, कि यहाँ पर जो है z प्लस, जैसे ये z को ऊपर लेकर जाएंगे -1 हो जाएगा। अर्थात इस पर जो संख्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात वही संख्या मिल गई। तो यह क्या है, यही एक ऐसा नंबर है जो बहुपद नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बहुपद नहीं है। इसको और डिटेल से देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए दोस्तों, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, चर राशि है, चर पर पावर 2 है, ये एक पूर्ण संख्या है। उसी तरह x पर पावर 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, अर्थात ये क्या है, बहुपद है। तो ये सारे बहुपद ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर बहुपद थे, परंतु जो है z+4/z जो है यह बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो बाय के फॉर्म में आ रहा है चर राशि, और इसको सही रूप में लाते हैं तो माइनस आ जाता है, जो एक पूर्ण संख्या मतलब ये एक जो कंप्लीट नंबर नहीं है, इसी वजह से ये क्या बहुपद नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 10 देखते हैं, 10 क्या कहता है वो समझते हैं। तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों कि 9 क्या कहता है वो समझते हैं। तो बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना, वो 10th में भी एक नंबर का जरूर पूछता है। आइए पहले नंबर ऑप्शन को देखते हैं कि 4 रूट अंडर क्या है, x इंटू जो है x रूट अंडर कितना है 3। बी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, 5 रूट अंडर कितना हो गया x। उसी तरह सी नंबर देखिए दोस्तों, x पावर 2 + 6x प्लस हो गया 9। और डी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, डी नंबर कहता है क्या है, तो डी नंबर कहता है 2x² + 2 रूट अंडर x प्लस 7। सबसे पहले जांच कीजिए, अब देखिए रूट में x है, क्या ये बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इसलिए क्या है, बहुपद या नहीं है, बहुपद नहीं है दोस्तों, नहीं है। अब देखिए इसको देखिए, ये भी रूट में है, ये भी बाहर नहीं आ सकता, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ देखिए, क्या ये रूट में है, नहीं है दोस्तों। x पर पावर जो है एक कंप्लीट नंबर है, तो ये क्या है, हमारा बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए, ये रूट में वैल्यू है, ये बाहर तो आ ही नहीं सकता है, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं है दोस्तों। इस प्रकार हम इसको जो है डिसाइड कर सकते हैं कौन है और कौन नहीं है, अर्थात आंसर जो बहुपद पूछा गया है तो वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा दोस्तों। इसको डिटेल्स देखने के लिए मेरे पुराने वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा बहुपद के बारे में। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो समझते हैं। बोलता है बहुपद x² - 4 का घात क्या होगा। घात मतलब पावर क्या होगा, वो समझने का प्रयास कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर है x² - 4। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में था 1, ऑप्शन नंबर बी में क्या था 2 था, सी में है 3 और डी में क्या है 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुपद का घात होने के लिए क्या चाहिए, तो बहुपद का घात होने के लिए सबसे पहले चर जो है, चर उसको कहते हैं, ए से लेकर जेड तक हमको कहते हैं चर। चर राशि क्या होता है, चर। चर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी है, ये सभी क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। और अचर जो होता है, अचर सारे नंबर आ जाते हैं, टोटल नंबर, नंबरिक फॉर्म में जो भी होगा नंबर, वो सभी क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि घात देखना वगैरह रहता है, तो हम देखते हैं कि चर पर जो है कितना पावर है। पावर कितना है दोस्तों, 2 है। जब पावर 2 है, इसका मतलब इसका घात कितना हो जाएगा, 2 है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई भाष नहीं है,
तो इस प्रकार हम डिसाइड करते हैं घात इसका क्या हो गया 2। जो भी चर का जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा घात हो जाएगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो समझते हैं। तो बोलता है यदि पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो पी 1 का मान क्या होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए है 0, बी नंबर है 1, सी नंबर 2 और डी नंबर है -2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन है कुछ इस प्रकार, अर्थात x³ माइनस 5x² प्लस क्या है 2x और प्लस है 2। आइए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है p1 पुट करना है। इसमें 1 पुट किए तो जहाँ जहाँ x है सब जगह 1 पुट कर देंगे। ये पावर कितना हो गया 3 माइनस 5, इस पर हो गया कितना पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस क्या है 2। ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 5, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, प्लस हो गया 2 और प्लस हो गया 2। अब देखिए ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है तो ये हो गया 5 और माइनस हो गया 5। वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 0, अर्थात इसका आंसर कितना होगा तो 0 होगा दोस्तों। अगर जो नहीं समझ में आया तो कृपया कर मुझे कमेंट करें, मैं इसका